रिकॉर्डिंग ओके। तो कल हम लोगों ने डोम के बारे में देखा था कि डोम क्या होता है, और इसमें से हम एलिमेंट कैसे गेट करते हैं। ये हम वैसे ही शुरू से कर रहे थे, लेकिन एक ही तरह का एलिमेंट जितनी दफा भी अगर हुआ, उन सारों को कलेक्ट करने के लिए हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं, गेट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, तो उसमें हम लोग जितने भी हमारे HTML टैग्स होंगे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज के हम लोगों ने जितने दफा भी अकर हो रहा है H1, हमने उन सब को डायनेमिकली चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। हाउएवर के हम लोग वो CSS में भी कर सकते हैं, लेकिन चलो देख लेते हैं क्या करना है हमने। इतना हो गया हमारे पास काम। अब हमारे पास अगर हमने उसको चेंज करना है तो हम लोगों ने एक फॉर लूप लगाना है। ठीक है, उसमें हम इसकी लेंथ लेंगे एलिमेंट की, ये एक अरे बना के हमें दे देगा। ठीक है, हमने उसकी लेंथ जो है वो डाली कि 0 से लेके एलिमेंट जो है वो जितनी भी इसकी लेंथ है वहां तक चलो, और सारों में इनर HTML में कमिंग सून कर दो। ये तो एक तरीका था हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास है इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये तो हमने कल भी देखा था ना, आज का क्या करना है, एट्रीब्यूट। ये भी बेसिक हम मैं आपको ऑलरेडी HTML में बता चुकी हूँ कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ये हमारे पास टैग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके अंदर जो भी हमारे पास आ रहा है, href आ रहा है, क्लास आ रहा है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, तो हम उसके एट्रीब्यूट्स को गेट कर सकते हैं। एलिमेंट आईडी हम लोगों ने यहाँ पे की, और फिर हम कर सकते हैं टारगेट हैज एट्रीब्यूट क्लास और नॉट। ठीक है, तो ये हमें ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि होगा या नहीं होगा। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं करके। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है H1 की। ठीक है, हम चेक करना चाह रहे हैं, बल्कि H1 भी छोड़ो, क्या करना है, इनपुट कर लेते हैं। ओहो, इनपुट, और फिर हम यहाँ पे करते हैं टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास एक इनपुट बॉक्स बना। इसमें हम लोग लगा देते हैं नेम, हम लगा देते हैं F। इसी तरह हमारे पास 2-3 और बना लेते हैं। ठीक है, और एक में हम एल नेम कर देते हैं, एक में हम कर देते हैं क्या करें, ईमेल कर देते हैं सपोज। ये हमारे पास 3 अलग अलग तरह के आ गए। अब मैं चाह रही हूँ कि जितने भी हमारे पास ये आ रहे हैं ना, क्या कहते हैं, इनपुट बॉक्सेस, मैं इनको जो है सिलेक्ट कर सकूं। इसको मैंने हिट किया है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ, इसमें मैं कर देती हूँ इनपुट बॉक्स। ये मैंने खुद से नाम रखा है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम, मैंने जितने भी इनपुट बॉक्सेस हैं मैंने उन सबको, ठीक है, सारों को कलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें उन्होंने क्या किया, 1 मिनट, टारगेट हैज एट्रीब्यूट। एक में मैं लगा रही हूँ क्लास। क्लास में मैं कुछ भी लगा देती हूँ, लाइक whatever। मैंने सिर्फ ये देखना है कि इसमें किसी में भी क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद है या नहीं।
हम लोगों ने सिंपल लिखा इनपुट बॉक्स इज इक्वल टू, सॉरी इनपुट बॉक्स नहीं, क्लास एग्जिस्ट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया इनपुट बॉक्स डॉट टारगेट। ओहो अच्छा नहीं, टारगेट हैज ठीक है। और मैं यहाँ पे से डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्लास एग्जिस्ट प्रिंट करवा देती हूँ, या मैं यहाँ पे से कर देती हूँ। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, इज नॉट अ फंक्शन, वाई, अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए, मुझे बताते नहीं हो। हाँ, यहाँ पे वार का वेरिएबल ही नहीं लिखा। ये क्या मसला तुम लोगों को। यही वाली एग्जांपल कॉपी कर रही हूँ मैं, I don't know। इधर से ये इमेज हम हटा रहे हैं और यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पे आईडी कर रहा था वो। मैं सारों को पिक कर रही थी, सॉरी। आईडी हमारे पास पीएल है, यहाँ पे P1 है, पीएल है, P1 है, P1। ठीक है, अभी भी वो यही बात कर रहा है, उसको क्या मसला है। फॉल्स। अच्छा जी। तो अगर P1 में कोई क्लास का एट्रीब्यूट यहाँ पे मौजूद है या नहीं, तो हमारे पास आ रहा है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे कोई क्लास का एट्रीब्यूट लगा दूँ, तो हमारे पास इसने यहाँ पे ट्रू देना शुरू कर दिया, नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, हम लोगों ने यहाँ से अगर किसी एक टैग में हमारे पास वो एट्रीब्यूट है और हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर क्लास मौजूद है या नहीं, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसकी आईडी पिक की। उसके बाद हम लोगों ने जो भी वेरिएबल में उसको रखा था वो यहाँ पे रखा, और फिर हमने हैज एट्रीब्यूट का क्लास, हैज एट्रीब्यूट लगाया और यहाँ पे क्लास लगा दिया। सपोज यहाँ पे कोई और एट्रीब्यूट होता, यानी कि सम सम एट्री, नहीं, ठीक है, ये हम लोगों ने रखा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अभी ये वाला करें,
तो ये ट्रू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी अगर हम लोग कोई सेल्फ एट्रीब्यूट भी बनाते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे से चेक करवा सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक हो गया। अगर तो हाँ, नहीं नहीं, कल हम लोग गेम बनाने लगे थे, लेकिन लेट्स सी क्या कर सकते हैं आज हम। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको गेम की असाइनमेंट घर के लिए दे दूंगा और यहाँ पे हम कैलकुलेटर का काम पूरा कर लें। जल्द से क्या करना। अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, नेम एंड वैल्यू। ये हमारे पास टैग की पूरी लिस्ट आ गई। अगर टैग नेम करेंगे तो हमारे पास पूरी लिस्ट आएगी। ठीक है, ये तो पता। हमारे पास तीन चार चीजें थी ना। अ, ठीक है, हमारे पास थी मल्टीपल चीजें। डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये देखें, गेट एलिमेंट बाय आईडी अगर हम आईडी पिक करते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम अगर हम क्लास नेम लगा के कुछ पिक कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय नेम अगर वहां पे नेम का एट्रीब्यूट है हम उसको पिक करना चाह रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जो है वो जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद होंगे ना ये बॉडी के अंदर, अगर मैं यहाँ पे इनपुट लगा देती हूँ तो जितने भी इनपुट इस पूरे बॉडी के अंदर मौजूद है वो सारों को पिक कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको एक्सेस करने के लिए अब हम ये कर सकते हैं कि हम करें इनपुट लिस्ट, यहाँ पे मैं 0 कर देती हूँ। अब अरे जो हमने पढ़ी थी उसमें हमें यही कहा था ना कि इंडेक्स नंबर होते हैं, है ना। तो ये सारे जो है वो शुरू से यहाँ पे शुरू हो गए। लेट्स सी, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 हो गया, और जो भी नीचे आते जाएंगे वो ऑनवर्ड उस तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल जो करवाया था आप लोगों को स्टाइल का, अब इसका स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं इसका ग्रीन कर देती हूँ। ये देखना, ये इसका ग्रीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको भी एक एक करके भी चेक कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको फोर लूप लगा लूँ, यहाँ पे मैंने जस्ट लेना है इनपुट लिस्ट और आगे डॉट लेंथ लगाऊंगी तो वो पूरी लेंथ दे देगा, और फिर हम इसको जो है इनपुट लिस्ट में इसका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। और सॉरी, कलर लिखने में आएगा, ये देखो। ठीक है, सो सॉफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, उसकी वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, उसके चाइल्ड कंटेंट को भी हम लोग ले सकते हैं। सॉरी, नो बैड। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि इसका जो है मैं नोड नेम ले लूँ, आगे से देखते हैं। ये हमारे पास लिस्ट हम लोगों ने ले ली और हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं कौन सोल डॉट, सॉरी इसको नहीं हटाना था, यहाँ पे ही कर लेते हैं एक एक करके, कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ, इनपुट लिस्ट
आपको लूप बनाना आता ना? हाँ, आज देखते हैं चलता है या नहीं चलता। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे से नोड नेम कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास 3 इनपुट 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 आ रहे हैं। ये इस तरह आपको ये समझ में ना भी आए, जब हम इसकी एग्जांपल्स करना शुरू करेंगे ना, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। फिलहाल बस देख लेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं। एडिंग नोड का क्या मतलब होता है कि हमारे पास पेरेंट नोड है यहाँ पे, ये है हमारे पास पेरेंट नोड, ठीक है, और इसके ये चाइल्ड नोड है। कंटेनर ये डिव है, और डिव में कंटेनर क्लास है, यहाँ पे हम आईडी भी लगा सकते हैं। आईडी कंटेनर, वो मजा नहीं है, ये यूनिक होना चाहिए आपके पास। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास पेरेंट आ गया नोड, और ये हमारे पास चाइल्ड नोड आ गया। अब वो कह रहा है कि हम ऐड नोड्स करवा सकते हैं। हम क्या करेंगे कि एक हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे अपना नोड, पेरेंट नोड, और हम कहेंगे कि इसके अंदर ये वाला चाइल्ड नोड जो है वो ऐड करवा दो। अब ये होगा कैसे? हम लोगों ने करना ये है, ये मेरे पास सारा गया, मैं इधर से फिलहाल इसको भी हटा देती हूँ, ये भी मैं फिलहाल हटा देती हूँ एज वन। वो कुछ नहीं, कल की क्लास का काम था, मैं बता दूंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आईडी लगा देती हूँ हेडिंग। मैं डायनेमिकली इसमें चेंज करना चाहती हूँ, मैं कह रही हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मैंने रखा था, क्या था, हेडिंग, नहीं नहीं, हेडिंग ऊपर वाले में कह रही हूँ मैं। पहले एक काम कर लेते हैं ना, ये देखें हेडिंग हो गया, और इसके हम लोग जो वैल्यू है उसको हम इक्वल कर देते हैं हेलो। अच्छा, इनर HTML आएगा यहाँ पे, इनर HTML इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब हुआ क्या है, अब हुआ क्या है, ओके, आई डोंट वांट टू ऐड, मैं एक मिनट मार्कर निकाल लूँ, मैं बताती हूँ। Okay. हमारे पास ये बॉडी का टैग है, और ये है हमारे पास, अब कल की क्लास आपने ले ली है, मैं दोबारा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। हमारे पास होता है हेड, ये हमारे पास है HTML, ठीक है, इसको हम कहते हैं डोम। सारा काम हो रहा है डॉम, डॉक्यूमेंट और मॉडल। अब डॉम में हम लोगों ने सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट डॉट, जो भी हम लिखेंगे उसका मतलब है कि इस वाले एरिया को सिलेक्ट करो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि इस बॉडी के अंदर वाली चीज को देखना शुरू करो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम कह रहे हैं कि इस पूरे में जितने भी एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, H1 P, जो भी हमारे पास टैग्स होंगे ना, वो हमारे पास एलिमेंट है। हम कह रहे हैं कि एलिमेंट एलिमेंट सिलेक्ट करना है जिसका आईडी हमारे पास हेडिंग हो,
अभी हमने यही किया ना, जी। वो इस सारों में देखेगा और जो भी हमारे पास ये वाली क्राइटेरिया मैच कर रहा होगा उसको वो पिक कर लेगा। बिल्कुल भाई। नहीं नहीं, अभी उसने पिक किया। हमने दूसरा काम ये किया था कि सपोज मैं इसका नाम रख लेती हूँ हेडिंग। हम इसे वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं, हम इसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। अगर हम लोगों ने इसे वेरिएबल का नेम यहाँ पे कर दिया है तो हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि इस टैग के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं हमने लिखा था ना, खाली टैग था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैं कहती हूँ कि इसके अंदर लिख दो हेडिंग डॉट इनर HTML है। मैंने मैंने क्या लिखा? ये लिखा आपने। हाँ तो इनर ही लिख रही हूँ मैं। यार ये क्यों, मतलब इसका क्या मतलब? अब बस बताने लगी थी, मैंने कहा मैं कुछ गलत लिख दिया। इनर HTML का मतलब है कि इसके अंदर टैग, दोनों टैग्स के दरमियान में टेक्स्ट लिखना है। अब जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी उसके हेडर में लिखा है। वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इनर HTML क्या कहता है, HTML के अंदर, यानी जो भी मैंने टैग सिलेक्ट किया है इस टैग के अंदर लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ शेरी। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई कि हम लोगों ने किस तरह किया है। ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डॉक वेरिएबल हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर हम इसे हेडिंग करवा दें, और फिर जब हेडिंग आए तो हम इसको डॉट इनर HTML करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं। बाय बाय। सही हो गया? अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम कह रहे हैं कि एक और हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इस बार हम कंटेनर सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि एक ही पेज में सारी कोडिंग की जरूरत सही है। कौन से? एक ही पेज, हाँ। एक ही पेज बना के कर। इतना करें बोलते हैं। अभी तो हम लोग एक एक लाइन लिख रहे हैं ना, इसलिए आपको कह रहे हैं कि एक ही पेज में करना। जब हम लोगों ने जैसे सपोज कैलकुलेटर वाला काम करना है, फिर एक पेज में मसला हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इज इक्वल टू, सॉरी, कंटेनर। ये हम लोगों ने कंटेनर पिक कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, तो आपको पहले सीधा वाला बता दूंगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। पहले हम लोग जो करवा रहे थे वो हम करवा रहे थे पिक कर रहा, ऑलरेडी क्रिएटेड एलिमेंट हम लोग पिक कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अपना एलिमेंट खुद ही ऐड करवाएंगे। एलिमेंट के में ऐड करा था, पीछे एलिमेंट दिया हुआ था, इस बार वो क्रिएट करें। हाँ, इस बार क्रिएट करें। अभी तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएटेड थे ना, उसी में से पिक कर रहे थे। अब हम कह रहे हैं कि अब क्रिएट करो।
h1 और फिर हम लोग क्या करेंगे, इनर HTML हम यहाँ पे लगा देते हैं बाय, सॉरी बाय, क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, सबर, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास div div लगा देते हैं, इसको हम कर देते हैं div is equal to create element, फिर हम करते हैं div डॉट set attribute, तो आईडी हम लोग लगा देते हैं इसकी, सॉरी इनर div। अब अगर हम इंस्पेक्ट में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे नहीं बना, बैड, क्यों नहीं बन रहा भाई, ओके ये वाला भी तरीका देख लेते हैं। ये हमारे पास एक टेक्स्ट नोट हम लोगों ने बनाई, ये टेक्स्ट है, क्रिएट डॉक्यूमेंट हम लोगों ने रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट, टेक्स्ट नोट में हम लोगों ने ऐड सम टेक्स्ट, ऐड सम टेक्स्ट, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने, अब दो काम हो गए, यहाँ पे अभी भी हमारे पास नोड नहीं आया, क्या नहीं, अभी नहीं करना, div डॉट अपेंड चाइल्ड, हाँ बॉक्स वगैरह बन गया, ये टेक्स्ट आ गया, what the heck is that, node to add, एक मिनट, या तो मेरे मसला आ रहा है, ये हमारा नोट आया, उसके बाद why, what is your issue, it's not मतलब
हाँ हद हो गई है। एनीवेज ये हम देखते हैं बाद में किस तरीके से इसको करना छोड़ा। इंसर्ट नोट, क्रिएट नोट एलिमेंट, ये सारा वाला काम मैं आपको भी करवाती हूँ थोड़ी देर में।